बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में कि बैंक स्टेटमेंट आप किस किस की यूज़ कर सकते हैं। और जो मुझे अभी ताज़ा अपडेट मिली है, बैंक स्टेटमेंट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी आपको चाहिए होगी। जो अभी की ताज़ा इन्फॉर्मेशन मुझे जहरी ऑफिस से मिली है, मीन्स के एक स्टूडेंट जो थे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है कि आप बैंक स्टेटमेंट बढ़ा दी है। तो अब अपना जो है, अगर आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है या इस तरह स्कॉलरशिप वाला सीन जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फुल स्कॉलरशिप नहीं लिखा हुआ, तो आप तगड़े हो जाएं फिर ये स्टेटमेंट के लिए। तो अब उसके बाद कि किन किन की स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, चचा के बेटे की, बेटी की, आप चचा की, बहन की, भाई की, वालिद वालदा, किन की स्टेटमेंट और किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या सीन है। और एक लास्ट टाइम मैं जो बात भूल गया था कि कौन सा सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होगा, जो बैंक से आपने बनवाना होगा, उस पर डिस्कशन हम करेंगे। तो पहला ये कि स्टेटमेंट जो है 7.5 लाख, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि 6 लाख है पर ईयर के हिसाब से, हो सकता है बढ़ा दें, और बढ़ा दिया उन्होंने वाकई। क्योंकि अभी रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले की बात है, जेरी ऑफिस में एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा जो है उन्होंने बढ़ा दिया स्टेटमेंट 7.5 लाख पर ईयर के हिसाब से। मीन कि अगर आपके 3 साल हैं, 3 साल की डिग्री है, तो आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, फुल स्कॉलरशिप मेंशन नहीं है आपके जेडब्ल्यू और एडमिशन नोटिस पे, फिर आपको पर ईयर के हिसाब से 7.5 लाख रुपए देने होंगे। अब 3 लाख का हिसाब लगा लें, 3 साल का हिसाब लगा लें, 7-21 और बन गए 22.5 लाख आई थिंक। तो ये आपको स्टेटमेंट शो करानी होगी। ये फिर एक जुल्म है स्टेटमेंट वाला, क्योंकि स्कॉलरशिप पे जो आएगा उसके पास अगर इतनी स्टेटमेंट होगी तो फिर वो स्कॉलरशिप पे क्यों आएगा, सेल्फ पे ही ना आ जाए या फिर किसी और कंट्री ना मूव कर जाए। तो ये आप तैयारी पकड़ लें, और इसके बाद मैं एंड में जाके आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्टेटमेंट आप नहीं है आपके पास, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसको कम करने की। ठीक है, या आप किस तरह जो है आप बहस मुबाहिसा करके उनके साथ वो कर सकते हैं। तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा। अगर अभी बताऊंगा तो मिक्स हो जाएगा खाता। अब आते हैं कि सर्टिफिकेट। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब अगर आपका बैंक अकाउंट 6 महीने पुराना नहीं है, मतलब कि 6 महीने से फंक्शनल नहीं है, और आपकी स्टेटमेंट आपने अभी बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, या पुराना था, डोरमेट हुआ पड़ा था और आपने एक्टिव करवाया है, लेकिन 2 महीने हुए या 3 महीने हुए एक्टिव हुआ है, उससे पहले बंद पड़ा था, आपका चलता रहा था, 3-4 साल पहले आपने ट्रांजेक्शन वगैरह की थी, आप फंक्शनल था, अब फंक्शनल नहीं है, तो अब क्या हो सकता है। कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त को आपने फॉर एग्जांपल वीजा के लिए जाना है, और आपका बैंक अकाउंट, आपको पता चलता है कि बैंक स्टेटमेंट भी जरूरी है, और 1 अगस्त ये जो आ रहा है 2024 की बात कर रहा हूँ, तब आपको पता चलता है तो मेरे पास बैंक अकाउंट पिछले 6 महीने का है ही नहीं, क्योंकि वो फंक्शनल ही नहीं है, मेरी स्टेटमेंट ही नहीं बनती, तो अब क्या होगा। कोई मसला नहीं है, आप उसी दिन चले जाए बैंक अकाउंट। अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, अगर अकाउंट ओपन है तो ओके। तो आपने बैंक अकाउंट में चले जाना है, सॉरी बैंक में चले जाना है, अपना अकाउंट ओपन करवाना है, उनको कहना है कि मुझे अकाउंट ओपन करवा दे, स्टूडेंट अकाउंट हो, जो मर्जी अकाउंट हो, कोई मसला नहीं, बस आपने उसमें जो है स्टेटमेंट शो करवानी है अपनी। ठीक है, तो हाँ, ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट अकाउंट होता है उसमें 10 लाख से ज़्यादा आपका अकाउंट डिपॉजिट वो नहीं करवा सकते, पैसे डिपॉजिट आई थिंक। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है। अगर आपकी स्टेटमेंट हुई ज़्यादा तो 15 लाख से, तो तब आपको किसी और का अकाउंट या बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। चलिए, आपका मान लिया आपका अकाउंट बन गया, 10 दिन हुए हैं आपका अकाउंट बने हुए, मीन्स कि आपने 1 अगस्त को जो है बनवाया अकाउंट, और उसके बाद 15 अगस्त को आप जाने वाले हैं जेरी ऑफिस वीज़ा के लिए, एम्बेसी। ठीक है, मतलब वो जेरी ऑफिस जो थर्ड पार्टी है। तो आप जिस दिन बनवाएंगे उसी दिन जो है आपने क्या करना है, कुछ पैसे डिपॉजिट करवा दें। जिनकी फुल स्कॉलरशिप है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फुल स्कॉलरशिप है, और पार्शियल वालों को आगे जाकर करता हूँ, या सीनियर स्कॉलरशिप करके उनका क्या करना है, वो कैसे वो कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उनके लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सबके लिए कॉमन है। तो आप जिनकी फुल स्कॉलरशिप है, 10-15 हज़ार आपने डिपॉजिट करवाना है। 10-15 डिपॉजिट करवा के उसके बाद जिस दिन आप डिपॉजिट करवाएंगे उसी दिन स्टेटमेंट ना निकलवाएं, क्योंकि उसी दिन स्टेटमेंट अगर निकलवाएंगे तो आपके जो 10,000 या 15,000 डिपॉजिट किए होंगे, फॉर्मेलिटी है, जितने मर्जी आप डिपॉजिट करवा लें फुल स्कॉलरशिप वाले, 10,000, 5,000, कितनी, तो फिर आपने क्या करना है, उस दिन आपने नहीं करवाना विड्रॉ स्टेटमेंट, उससे अगले दिन जो है स्टेटमेंट निकलवाएंगे। तभी जो आज आपने डिपॉजिट करवाए वो 24 घंटे बाद या उनका जो जितना भी टाइम होता है, वेरी नेक्स्ट डे जो है आपके स्टेटमेंट में वो पैसे शो होंगे। तो वो आपने वो स्टेटमेंट निकलवा लेनी है, और उस ब्रांच मैनेजर की या उस पर उसकी मैनेजर की, बैंक मैनेजर की स्टैंप लगवा लेनी है, और उनको साथ कह देना है कि भाई मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई इस बंदे का अकाउंट है और ये खुद यूज कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट से वो जो 6 महीने की शर्त है, आपका 10 दिन हुए अकाउंट ओपन हुआ है, 15 दिन अकाउंट जो है अकाउंट अभी हुए हैं, दिन ओपन हुआ है 20 दिन पहले, या महीना 2-3 महीने, मतलब 6 महीने से कम भी ड्यूरेशन है, तो वो जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होगा वो इस शर्त को जो है पूरा करेगा। इसका कोई मसला भी नहीं है कि 6 महीने जो है
आपकी बैंक स्टेटमेंट की आपकी पूरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया साइड में। अब क्या अब मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, मेरा नहीं है, न्यू ओपन करवाना चाहिए, या अपने वाले साहब का लेके जाना चाहिए? तो बेहतर है कि अपना करवा लें, क्योंकि आप कहते हैं मेरे वाले साहब का या भाई का है, उनका फुल स्टेटमेंट है, बनती है 6 महीने से भी ज़्यादा ड्यूरेशन है, हमारी शॉप है या हमारा बिजनेस है, उसकी हम स्टेटमेंट लगा दूँ, कोई मसला नहीं, आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर आप जिस बंदे का अकाउंट यूज़ करेंगे उसका एफिडेविट उस पर लिखा होगा कि भाई ये बंदा, ये स्टूडेंट है, ये मेरा बेटा है, मैं उस पर लिखा होगा कि भाई ये बंदा जो है, या ये लड़का लड़की जो भी है मेरा स्टूडेंट है, सॉरी मेरा बेटा है या बेटी है। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको इसको जो है वो मेरे पास वो है पड़ा एक फॉर्मेट, वो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो स्टाम्प पेपर जिस पे लिखा होगा सारा कुछ, आप वैसे वैसा ही बनवा लीजिएगा अगर आप बनवाना चाहें तो, ठीक है। तो उस पर ये मेंशन होगा कि भाई ये स्टेटमेंट मेरी यूज़ कर रहा है या कर रही है, मैं इसको अलाउ करता हूँ। और उसके साथ आप उसके आईडी कार्ड की कलर कापी, जिस वाले साहब का यूज़ कर रहे हैं, बहन का, भाई का, वालदा किसी का भी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। तो उसकी आईडी कार्ड की कॉपी ओरिजिनल, सॉरी कलर, और आपके अपने भी आईडी कार्ड की कॉपी होगी। फॉर पासपोर्ट तो आपका वैसे डेफिनेटली होगा, बाकी डॉक्यूमेंट सारे जितने भी होंगे रिक्वायर्ड, वो एफआरसी भी आपकी चाहिए होगी। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपने नादरा से बनवाना होगा, उसमें लिखा होगा पूरा होगा कि आपके फैमिली मेंबर आपके वाले साहब होंगे, उन वाले साहब के जो है नीचे जो है आपके सारे बहन भाई होंगे, या उनके अपने भाई की यूज़ कर रहे हैं तो आपके वाले साहब जब अपनी स्टेट वो निकलवाएंगे एफआरसी, उसमें आपका जो भाई होगा जिसकी आप स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, या बहन होगी जिसका स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप मार्क कर देना है वही। वहाँ पर जब आप लेके जाएंगे वो आपने वो देखेंगे हम इनमें से कौन सा है जिसकी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप कहेंगे मेरा ये वाला भाई है, या एक ही है तो उसमें से बस ये मेरा भाई है जिसकी स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। और फिर वो एफआरसी आपने मुफा से भी वेरीफाई करवानी होगी, ठीक है। ये तो आ जाता है आपका करीबी उसमें कि आप गए, आपने एफआरसी निकलवाई, और उसके बाद वाले साहब का स्टाम्प पेपर वाले साहब ने बनवाया, और उसकी आईडी कार्ड की कॉपी लगी, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं उनकी कि इसके अलावा अपने घर वाली फैमिली मेंबर्स के अलावा आप किन किन की जो है बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो आपके चचाजाद भाई हैं उनकी, अपने चचा जो हैं उनकी, किसी की भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फैमिली मेंबर्स में जितने भी आए ना, अपने ट्री शो कराना है कि आप फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ की थी, अपने चचा के बेटे की यूज़ की थी, ठीक है। तो मैंने पहले जो मेरे चचा थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट निकलवाई पहले, अब हमने दादा की स्टेटमेंट निकलवाई, उसकी सॉरी स्टेटमेंट कह रहा हूँ, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसमें जो मेरे दादा थे उसमें मेरे वाले साहब भी आए, और वो मेरे चचा भी आए, और बाकी सारे उनके बहन भाई जितने भी थे वो आए, ठीक है। अब फिर जो मेरे चचा थे जिनके बेटे की मैंने स्टेटमेंट यूज करनी थी, उन्होंने फिर अपनी एफआरसी निकलवाई, उसमें फिर वो बेटा आया उनका जिनकी मैंने स्टेटमेंट यूज करनी थी, और इधर से वाले साहब ने अपनी स्टेटमेंट एफआरसी निकलवाई, स्टेटमेंट कह जाता हूँ, तो उसमें फिर मैं आया और मेरे बाकी बहन भाई सारे आए। तो इस तरह एक ट्री बना, पहले दादा, उसके बाद वालिद और चचा। खैर वो जो मेरे चचा थे उनको अल्लाह ताला जो दर्जात बुलंद करे, तो वो आए, उसके बाद वो मेरे वाले साहब, और फिर मैं, और बाकी जो है वो फिर क्या कहते हैं उसे, वो मेरे चाचा के बेटे जिसकी मैंने स्टेटमेंट यूज़ करनी, वो इस तरह एक ट्री बना इस तरह एक ट्री बना जिससे वो हुआ कि हाँ भाई ये दादा, और उसके बाद चचा, और उसके बाद अपने वाले साहब की जो है उसमें मैं, और उसके मेरे चाचा के उसमें एफआरसी में मेरे वो चचा के बेटे। तो जब मैं ये सारी चीज़ें, फिर ये सारे जितनी भी होंगे एफआरसी 3 बनेंगे पेजेस, ठीक है। ज़्यादा भी बन सकते हैं अगर आपके फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, जितने भी बने आपने ये सारे एफआरसी वहाँ से वो करवाने हैं, मोफा से आपने वेरीफाई करवाने हैं सारे। मोफा से वेरीफाई करवाने के बाद फिर आप जब उसमें जाएंगे कि हाँ भी हो गए, किसकी यूज़ करें, फिर एफिडेविट, उसका एफिडेविट भी उस चचा के बेटे के या चचा की बेटी का, जिसका भी आपने यूज़ करना है, ठीक है। आप मेरे ख्याल में फुफ्फो की बेटे या बेटे की भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर, मतलब कि जिसकी आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसको आपने अपने वो प्रूफ कराना है कि ये वाकई आपका ब्लड रिलेशन में आता है, फैमिली मेंबर है, मतलब फैमिली ट्री उसमें आता है, ठीक है। तो वो आपने शो कराना है कि किस तरह वो आता है, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो जिसकी भी यूज करेंगे इसी तरह, ये जितनी भी एफआरसी बनेगी आपके 2-3 पेज 4 पेज, वो आपने मुफ्त से वेरीफाई करवाने हैं। और जिसका आप चचा के बेटे बेटी या जिसका भी यूज कर रहे हैं उसमें फैमिली ट्री में से, तो फिर उसका आईडी कार्ड भी वो स्टाम्प पेपर उस पर लिखा होगा, ठीक है। स्टाम्प पेपर 50 वाला हो, 100 वाला हो, कोई भी हो चल जाएगा। उस पर लिखा होगा कि भाई मैं इस अपने कज़न को जो है ये मेरी स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है, ये वो, तो इस तरह वो सारा उसमें मेंशन होगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। और उसके आईडी कार्ड की कलर कॉपी भी आपने करवा लेनी है।
तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही हैं जितने जो बाकी मैंने पहले बताए थे आपको कौन कौन से होते हैं। ये सिर्फ स्टेटमेंट की बात हो रही थी कि स्टेटमेंट का क्या सीन है। इस तरह जो है आप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने ब्लड रिलेशन में जो आपके हैं उनमें से। अगर आपकी खुद की नहीं है तो बेहतर यही है कि जो अपना जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो इन झंझट में ना पड़े। पहले FRC निकलवानी पड़ेगी आपको अगर आप वालिद साहब का यूज़ कर रहे हैं ID वो मेरे ख्याल में वालिद साहब अगर आप उनका यूज़ कर रहे हैं तो उनकी FRC की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी निकलवा लें। पहले उनकी निकलवानी पड़ेगी, फिर स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा, उनको स्टेटमेंट भी निकलवानी पड़ेगी उनकी, तो ज़्यादा रोले हैं। अपना खुद का अकाउंट बनवाए, कोई मसला नहीं है। अगर पुराना नहीं है तो अभी बनवाया है बनवा ले, या अभी जब आप वीडियो देख रहे बनवा ले, तब तक आपके 2-3 महीने हो गए होंगे, उसकी स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ओके। जिनका अमाउंट जिनकी ज़्यादा है और उनका अकाउंट नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट अकाउंट है, अकाउंट आजकल बिजनेस अकाउंट पाकिस्तान में तो मुश्किल बनते हैं बैंक के। हाँ, अगर आपका रेफरेंस हो हाथ पड़ता हो तो आपका बन भी जाते हैं, तो वो आप बनवा लें अगर आप उस तरह भी अगर करना चाहें। लेकिन ज़्यादा अगर अमाउंट है तो फिर आप किसी और अपने फैमिली मेम्बर के ब्लड रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीन था। इस तरह आप जो है अपना बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, लेकिन मैंने उसी चीज़ का मुझे डर था, एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया हुआ था कि उनका स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी पे स्कॉलरशिप है और एडमिशन नोटिस पे जो है वहाँ पे मेरे ख्याल में स्कॉलरशिप है, और लेकिन ये लिखा हुआ कि सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, डॉर्मेटरी भी कवर की जाएगी, इतना स्टाइपेंड है, ट्यूशन फी भी कवर की जाएगी, डॉर्मेटरी भी कवर, वो जो भी है मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ कवर किया जाएगा, लेकिन फुल स्कॉलरशिप का मेंशन नहीं है। अब यहाँ इस तरह का अगर कोई सीन होगा आपका आने वाले दिनों में कि स्कॉलरशिप है फुल नहीं है, फुल नहीं लिखा हुआ, उनको फुल से मतलब है, तो फिर आपने क्या करना होगा? फिर आप ये करें कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि आप कोई 5-6 या 10-15 बंदे एक ही दिन जो है अपनी अपॉइंटमेंट लें, जिनका ये मसला इस तरह का आता है, या जिनका नहीं भी है वो भी उनके साथ हो, और जब वहाँ पे जाएं वो कहेंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा है, तो आप कहेंगे भाई हम 10-15 बंदे हैं, ये सबका ऐसे ही है, अब हम स्कॉलरशिप है हमारी क्लियर लिखा हुआ है, तो आप कैसे वो कर सकते हैं कि हमें इतनी स्टेटमेंट हम कहाँ से लाएं? ठीक है। फिर वो आपको करा के जो है आपकी, अगर आप उनके साथ आप बहसों मुबाहिसा करते हैं, तकरार करते हैं, गुफ्तो शनीद आप करते हैं उनके साथ, तो फिर आपको जो है वो मार्जिन दे सकते हैं कि हाँ कोई नहीं चले ये, फिर वो आप आपस में वो करेंगे, आप उनके कहेंगे अपना जो आप मैनेजर है या आपका जो हेड है वो उनको बुलाएं और उनके साथ हम डिस्कस करते हैं ये सारा मामला कि क्या सीन है ये वो। तो ये वाला है। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्कॉलरशिप के लिए आ रहे हैं तो इतना पैसा अगर आपके पास है तो फिर स्कॉलरशिप के लिए कौन आएगा? बड़ा मुश्किल होता है पैसे अरेंज करना, किसी से ले, उसको ले के अकाउंट में डलवा, ये वो। हाँ, एक और चीज़ भी बता देता हूँ, तो ये हो गया क्लियर आपका कि आप इस तरह उनके साथ बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। तो कि मतलब उनके साथ वो यही करना है कि भाई स्टेटमेंट हम कहाँ से लाएं, ये वो इतना, ये फिर हो सकता है वो आपको कहें कि हाँ भाई 4-5 लाख या इतनी स्टेटमेंट तो आप दें ही दें। तो ये सीन है। तो इस तरह आप कर लें। अगर आपके स्टूडेंट इकट्ठे नहीं जा सकते तो फिर जो है 1 by 1 भी आप जाके इसी तरह भी आप उनसे कर सकते हैं बात कि ऐसा ऐसा है। अब बाद दफ़ा ये होता है कि हमने स्टेटमेंट कितने दिनों के लिए ये पैसे बैंक में रखवाने हैं? क्या जब हम चाइना आएंगे, क्योंकि बाकी जैसे यूरोपियन कंट्रीज का है कि आपके उसमें रहने चाहिए या इतने ड्यूरेशन तक रहने चाहिए, या उसको आपने यूज़ करते रहना, या जो भी हिसाब किताब उनका होता है, इस तरह इनका कोई सीन नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख या 15 लाख की आपको या 20 लाख की आपने स्टेटमेंट शो करवानी है, या जितनी भी स्टेटमेंट है, लेकिन आपके पास पैसे आपके नहीं थे, किसी से आपने 5 लाख किसी से लिए, 2-3 लाख किसी से लिए, आपने करके 7.5 लाख 8 लाख 10 लाख तक जो है आपने स्टेटमेंट शो कराई, आपने डिपॉजिट करवाए। ठीक है। तो फिर क्या हम विदड्रॉ करवा सकते हैं? बिल्कुल विदड्रॉ करवा सकते हैं। स्टेटमेंट सिर्फ इनकी जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तब तक होती है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट जो है उसकी कोई वो नहीं होती। लेकिन आप वेट कर लें, क्योंकि 3-4 दिन में आपका वीज़ा लग जाता है या हफ्ता लगेगा। जिनसे आपने लिया होगा कि उनको कह के भाई ये मैंने सबमिट करा दी है, अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, हफ्ता वेट कर लें, मेरे अकाउंट में हफ्ता पड़े रहे, जैसे ही आपका वीज़ा लग जाए फिर वो आप अकाउंट खाली भी करा दे, कोई मसला नहीं है। आप सबमिट करा के खाली करा दे तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में रहता है कि नहीं नहीं कुछ हो ना जाए, या इसी वजह से मेरा वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट हुआ होगा, तो आप उनके साथ बहसो मुबाहिसा कर सकते हैं। सॉरी, बहसो मुबाहिसा में ध्यान मेरा किसी और साइड पे था। तो इस तरह आप अकाउंट खाली करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप जब तक आपका वीज़ा लग जाए, जैसे ही पासपोर्ट मिले उस पर ठप्पा लगा हो चाइना का, उस वक्त जो है आप जितने भी जिनके पैसे हों उनको कहे वापस कर दें, उनको कहे बहुत शुक्रिया आपका, अब इंशाल्लाह मैं चाइना जा रहा हूँ और चाइना जाके ही मिलूंगा। ठीक है। उनको तो नहीं मिलना, लेकिन यहाँ पे ही आके
तो ये सारा सीन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि मैं बारहा ये वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन अभी करंट दोबारा चल रहा है सिनेरियो। पूछते भी हैं कि वजह क्या बन सकती है रिजेक्शन की। तो जो मेरी वजह मुतवक्का वजह है और मुझे समझ भी नहीं आई कि उसके बाद क्यों हुआ था, ये सारा कुछ कैसे रिजेक्ट मतलब कि आपका वीज़ा नहीं लगता, रिजेक्ट के मतलब ये होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।